आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना वायरस के हर दिन नए मामले आ रहे हैं सामने। शनिवार को 129 पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें उदयपुर से 24 और जयपुर से 51, अजमेर से 15, चित्तौड़गढ़ से 10, जोधपुर से 10 और वही 11 मामले पाली जिले से सामने आया है। 15 जालौर जिले से, 3 चूरू से और 2 राजसमंद जिले से नए मामले सामने आए हैं। वही सवाईमाधोपुर, कोटा, बाड़मेर और दौसा से एक नया संक्रमित मिला है। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या राजस्थान में 3708 पहुंच गई है। वही मौतों का आंकड़ा भी यहाँ पर 3 का पहुंच गया है। इनमें 2 जयपुर से और 1 चूरू से है। इससे पहले शुक्रवार को कोरोना के 152 पॉजिटिव केस राजस्थान में सामने आए थे। इसमें उदयपुर से 59 और जयपुर से 34, चित्तौड़गढ़ से 10 और जोधपुर से 9, अजमेर से 9 और राजसमंद से 6 और पाली से 5 और भीलवाड़ा से 4 और अलवर और झालावाड़ से 2 केस सामने आए थे। राजस्थान के सबसे बड़ी बात है यह है कि राजस्थान से 33 जिलों में से 31 जिलों में पहुंच चुका है कोरोना। प्रदेश में संक्रमण का सबसे ज़्यादा केस जयपुर में है, यहाँ पर 1200 केस हैं। इसके अलावा जोधपुर में 909 और कोटा से 233 और अजमेर से 211 और टोंक से 116 केस है। वही 119 केस नागौर से है, चित्तौड़गढ़ में 136 और भरतपुर में 116 और बांसवाड़ा से 67 केस है। वही पाली जिले की बात करें तो पाली जिले में 60 केस है, जैसलमेर में 49 जिसमें 14 ईरान से आए हुए लोग हैं। वही झालावाड़ से 47 और झुंझुनू से 42 मामले सामने आए हैं। वही भीलवाड़ा से 43 और बीकानेर से 38 मरीज मिले हैं। वही राजसमंद से 15 और हनुमानगढ़ से 11, सवाईमाधोपुर से 10, डूंगरपुर और सीकर से 9 मामले सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 106 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 10 कोटा, 2 भीलवाड़ा, 2 चित्तौड़गढ़ और 58 जयपुर और 7 जोधपुर और 4 अजमेर और 2 नागौर, सीकर और भरतपुर, चूरू से एक मरीज हैं। देश भर में 62,808 कोरोना पॉजिटिव के केस। सीआरपीएफ के 62 और बीएसएफ के 35 जवान कोरोना पॉजिटिव। वही राहुल गांधी की मांग, मोदी पीएम केयर का हिसाब बताए। देश में 62,808 कोरोना संक्रमित है। शनिवार को 2,894 नए मामले सामने आए। सीआरपीएफ के 62 और बीएसएफ के 15 और सीआईएफ के 13 और आईटीबीपी के 6 जवान कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। देश भर में अर्धसैनिक बलों में 700 से ज्यादा संक्रमित केस है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम केयर में जमा हुए फंड की ऑडिट की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पीएम केयर में सार्वजनिक क्षेत्र में की कंपनी और रेलवे ने बड़ी रकम दान की है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री इस रकम की खर्च की पूरी जानकारी जनता से साझा करें। बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र से 1165 केस सामने आए, गुजरात से 394 और मध्य प्रदेश से 116 केस सामने आए हैं। वहीं तमिलनाडु से 526 और उत्तर प्रदेश से 159 केस सामने आए हैं। वहीं राजस्थान में केस की संख्या 129 है। पश्चिम बंगाल में 108 और पंजाब में 31 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वहीं ये सभी आंकड़े COVID-19 India.org पर यह उपलब्ध है। राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 59,762 संक्रमित है और 39,408 का इलाज चल रहा है। वहीं इसके साथ 17,846 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1982 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण से देश के 26 राज्यों में कोरोना वायरस फैला है और 7 केंद्र शासित प्रदेश भी इसकी चपेट में। इनमें दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पांडुचेरी और दादरा नगर और हवेली शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार का संकल्प और प्रयास है कि दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों को अपनी माटी के साथ जुड़ाव बना रहे। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने 20 वर्ष पहले राजस्थान फाउंडेशन का गठन किया था। सरकार के इस माध्यम से प्रवासियों के साथ ब्रांडिंग को मजबूती बन रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर में मुख्यमंत्री ने सभी प्रवासी बंधुओं और राजस्थानी भाषा में धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए राजस्थान विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भिजवाया जा चुका है। गहलोत ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विदेश में रहने वाले अपने प्रांतों के साथ अपनापन बढ़ाने में और राजस्थानी भाषा का बड़ा योगदान है। राज्य सरकार राजस्थानी भाषा के विकास और उसकी मान्यता दिलाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। मानवता के
ऊपर इस संकट के दौरान विदेशों में रहने वाले राजस्थानियों ने प्रदेश और देश के लोगों की भरपूर मदद की है। वे सभी से धन्यवाद के पात्र है। मुख्यमंत्री ने प्रवासियों को विश्वास दिलाया कि राजस्थान में रहने वाले उनके परिजनों को महामारी से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है तो वे सरकार को जिस भी स्तर पर सूचित करेंगे उससे तुरंत मदद की जाएगी। गहलोत ने बताया कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए भारत और अन्य देशों के मुकाबले तुलनात्मक काम बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में समय रहते उपाय किए गए जिसके चलते यहाँ संक्रमण की दर कम रही है और रिकवरी प्रतिशत भी अधिक है। दुनिया के 50 देशों में 90 से अधिक जगहों पर रह रहे प्रवासी राजस्थानियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से सीएम के साथ संवाद किया। उन्होंने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए फंसे हुए गरीब मजदूरों की आर्थिक मदद करने और विदेशों में रोजगार को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित करने और प्रदेश में शिक्षा और गाँवों के विकास के सहयोग जैसे प्रस्ताव भी दिए। शराब पर वसूली गई करोड़ों रुपए की ओवर रेट। राजस्थान में 5 दिन में बिकी 270 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री को लेकर आबकारी विभाग आकलन सही निकला है। 42 दिनों तक लॉकडाउन के चलते काबू में रहने वाले दारू प्रेमी 42 दिन के बाद शराब की दुकानों पर शुरू होने पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। 5 दिन में ही करीब 270 करोड़ रुपए की शराब बेची जा चुकी है। अगली बात यह है कि करोड़ों रुपए की ओवर रेट भी वसूली गई है। कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने देश भर में 23 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया है। इसके साथ ही देश और प्रदेश में शराब की दुकानें भी बंद कर दी गई थी। करीब 42 दिन बंद रहने के बाद 4 मई को देश में और प्रदेश में एक बार फिर से शराब की दुकानों का संचालन किया गया। हालांकि इसके पीछे सरकार की मंशा आर्थिक संसाधन जुटाने की मात्रा रही है, लेकिन पिछले 5 दिनों में शराब प्रेमियों के गले तार करने की अंगुठुका ने शराब कारोबारियों को जरूर बल्ले बल्ले हो गई है। नए बंदोबस्त शुरू होने के साथ ही लॉकडाउन का दौर में जो शराब कारोबारी भारी आर्थिक संकट का नुकसान का हल्ला कर रहे थे, अब वे लॉकडाउन में शराब की दुकानें शुरू होने से मनमाने दाल भी वसूल रहे हैं। लॉकडाउन में शराब की दुकानें शुरू करने से ना तो जनता को दुकान के लोकेशन को लेकर विरोध जता पाई है, ना ही शराब की दुकान खोलने पर कोई विरोध हुआ है। इसका फायदा उठाकर पहले ही कुछ शराब कारोबारियों ने लॉकडाउन के दौरान शराब की पुराने स्टॉक को मनमाने दाम पर बेचा। इसके बाद 4 मई को जब दुकानें फिर से शुरू की गई तो ओवर रेट पर काला धंधा शुरू हो गया। देश में शराब के पौवे जिसकी कीमत 52 रुपए तय की गई थी, अब उसे 80 रुपए में बेचा जा रहा है। इसी तरह 150 रुपए में मिलने वाली बियर को 200 रुपए तक, 500 रुपए तक, अंग्रेजी शराब को बोतलों को 1000 रुपए तक बेची जा रही है। 1000 रुपए से अधिक के सभी ब्रांड पर 200 से 300 रुपए तक की ओवर रेट वसूल की जा रही है। ऐसा नहीं है कि आबकारी विभाग ने इस बात का कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन विभाग की ही विभिन्न बने कर्मी की आबकारी आयुक्त और उच्च अधिकारियों के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। आबकारी के निदेशकों के वाहन चालक और कंप्यूटर ऑपरेटर शराब कारोबारियों से हाथ मिला चुके हैं और विभाग की आकस्मिक निरीक्षण की जानकारी पहले ही कारोबारी तक पहुंचा रहे हैं। इससे ना ओवर रेट वसूली पर नियंत्रण हो पा रहा है, ना ही विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना हो रही है। वहीं जब ओवर रेट की वसूली को लेकर प्रमुखता से खबरें प्रकाशित हुई तो आबकारी आयुक्त वीसी मलिक ने एक आदेश जारी किया और इस आदेश में साफ किया गया कि आबकारी नीति के अनुसार बिना बिल दिए शराब को नहीं बेचा जाना चाहिए। शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट चिपकी रहनी चाहिए। कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत बैरिकेडिंग, टोकनिंग सिस्टम और सैनिटाइजर, मास्क और दस्ताने का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये नहीं, आबकारी विभाग ने आयुक्ता से ये भी कहा है कि अब शराब की बिक्री जारी किए गए बिल का मिलान किया जाएगा। दोनों में अंतर पाए जाने पर शराब का लाइसेंस रद्द करने या संबंधित अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इसके बावजूद भी 5 दिनों में आधिकारिक तौर पर 270 करोड़ रुपए की शराब बेची गई है, लेकिन बिल 50 करोड़ तक के भी नहीं दिए गए हैं। इससे साफ है कि शराब कारोबार ओवर रेट से वसूल काला कारोबार नहीं छोड़ना चाहते। इससे वे जनता की जेब से तो चोरी कर रहे हैं, वही सरकार को भी मोटा राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओवर रेट का सर्वाधिक मामले राजधानी जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू और भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में सामने आ रहे हैं। जयपुर जिले में तो ओवर रेट को लेकर शराब कारोबारियों में 2 बड़े ग्रुप बन चुके हैं। वही अपने हिसाब से शराब की दरें तय कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि राजधानी में दुकानों पर भी ना तो रेट से
रेट लिस्ट चिपसी है, ना ही बिल दिए जा रहे हैं, बल्कि नियमों के विरुद्ध शराब कंपनी बैनर और पोस्टर भी शराब कारोबारियों को अपने काउंटर पर लगा रखे हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 5 दिनों में प्रदेश में 20 करोड़ से ज्यादा की ओवररेट वसूली की आशंका है। ओवररेट के मामलों में आबकारी निरीक्षण की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब देखना होगा कि अब ईमानदारों और प्रशासनिक की दक्षता के लिए नौकरशाही में पहचान रखने वाले आबकारी आयुक्त बीसी मलिक ओवररेट वसूली के इस सिंडिकेट को कब तक और कैसे तोड़ पाते हैं।